अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब से ख़राब तरीन सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है। और आज ताज़ा तरीन जो कुछ देर पहले की अपडेट है, बोल न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी सिद्दीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। मैं इसे गैर कानूनी हिरासत कहूँगा, क्योंकि सादा कपड़ों में मलबूस कुछ लोगों ने सिद्दीक जान को हिरासत में लिया है। बोल टीवी के दफ्तर के बाहर से, चुके वो बोल टीवी के ब्यूरो चीफ भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, बड़ी मेहनत से वो रिपोर्टिंग करते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग ज़्यादा वो खुश होकर करते हैं। और उसमें जो इमरान खान की पेशी थी G11 की, जुडिशल कम्प्लेक्स की पेशी के दौरान वो एक छत पे खड़े रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ से किसी बंदे ने शेल फायर किया। शायद वो GB पुलिस के एहलकार बताए जाते हैं कि जिन्होंने नीचे शेल फायर किया। तो उस पर सिद्दीक जान का सिर्फ ये कहना कि भाई यहाँ से आप हमें मरवाओगे, हमें फंसवाओगे, इन्हीं कहने का मतलब ये कि आप यहाँ से शेल मारेंगे, आगे से पत्थर आएगा, या उन लोगों के लिए जो छत से के ऊपर से खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं। क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा भी हमेशा यही मेरी कोशिश होती थी कि मैं ऐसे मुकाम पे जाकर खड़ा हूँ, ऐसी पोजीशन चूज़ करूँ कि जहाँ से ज़्यादा मेरा विजन जो है वो ज़्यादा क्लियर रहे, चीज़ों को लेके मुझे ज़्यादा चीज़ें क्लियर नज़र आएँ, एक ब्रॉड व्यू मुझे ऊपर से नज़र आए। तो उसमें अगर वो खड़ा हो गया वहाँ जाके एक ऊंची जगह पे, जहाँ से उसे ज़्यादा अच्छी कवरेज मिल रही है, अच्छा उसे विजुअल मिल रहे हैं, तो कोई बंदा अगर वहाँ से शल मार रहा है, उसे मना कर रहा है, मैं भी होता वहाँ पे तो मैं भी यही कहता भाई यहाँ से शल ना मारे, आप कहीं और से चले जाए, हमारी कवरेज, हमारा सारा सिस्टम, हमारा काम ख़राब कर रहे हैं, हमें आप फंसवा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि यानी कि ये इंप्रेशन देना, ये इंप्रेशन देने की कोशिश करना कि सिद्दीक जान की सरपरस्ती में वहाँ से कोई शेलिंग हो रही थी। तो ये बड़ी मुज़ायका खेज़ बात है और इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई काबिल मज़म्मत ये गिरफ्तारी है। हमारा मुतालबा तो ये है कि सिद्दीक जान को जितना जल्द हो सके, जल्द अज जल्द गैर कानूनी हिरासत से फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए, चूँकि इससे गिरफ्तार करने वालों ने कोई नेक नामी नहीं कमाई बल्कि बदनामी कमाई है। क्विकली आगे बढ़ते हैं जो मुल्क के अंदर हो रहा है नाजरीन। एक तो फैसला बड़ा क्लियरली हो चुका है, जो इमरान खान साहब की तीन ऐसी चीज़ें, एक तो उनका ट्वीट, दूसरा उनका VOA को दिया गया इंटरव्यू, और तीसरा लंदन में होने वाला मुजाहरा जिसमें आर्मी चीफ के पोस्टर्स के ऊपर जूते मारे गए थे। उसके बाद एक बड़ी क्लियर हमें नज़र आ रही है सिचुएशन जो डेवलप होती हुई कि बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस इस वक्त आ चुकी हैं तमाम इंतज़ामी अहदेदारान को, पर्टिकुलरली पंजाब गवर्नमेंट को और सेंटर की गवर्नमेंट को, कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतनी, बल्कि सख्त से सख्त एक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना। यही वजह है कि आप देखें कल रात से जो क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरे मुल्क पे शुरू हुआ है, जो मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था, लास्ट वीक मैंने प्रेडिक्ट किया था कि द डे PSL एंड्स, PSL के ख़त्म होते साथ ही आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर भी। और आपने देखा कि PSL को एक दिन पहले इसीलिए किया गया चूँकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किस दिन PSL ख़त्म हो और हम पूरे मुल्क में PTI के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करें। कोई बारिश आई लाहौर के अंदर नहीं हुई, कोई ऐसा बारिश वाला मामला नहीं था, सिर्फ मौसम का बहाना करके एक दिन पहले PSL की गई। इसीलिए की गई कि वो चाहते थे कि फटाफट PSL ख़त्म हो, यानी PTI के खिलाफ क्रैकडाउन और उनके दरमियान जो एक रुकावट हायल थी वो थी PSL। तो ये था कि गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, अगर कोई बदमनी फैलती है, नारकी होती है, अनरेस्ट होता है, तो उससे एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाएगा, PSL मुतासर भी हो सकती है आइंदा के लिए भी पाकिस्तान के अंदर। तो PSL का बहाना था, एक जेन्युइन रीज़न भी थी। तो वो PSL जो ख़त्म हुई है एक दिन पहले ख़त्म करके फटाफट आप देखें उसी रात, अगले दिन का इंतजार भी नहीं किया गया, रातों रात ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 250 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 200 मजीद अफराद मतलूब हैं, जिनमें गुलाम सरवर खान हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कई अहम रहनुमा हैं। असद उमर ने आज बेल ले ली है। हसन खान न्याजी को भी आज हिरासत में ले लिया गया है। इमरान खान के भतीजे हैं और वो भी काफ़ी एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग को लेकर, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। शिबली फराज की गिरफ्तारी की कोशिश थी, छापे मारे गए उनके घर पे भी, लेकिन आज वो बड़ी कमाल महारत से निकल गए। चकमा दे के गिलगित बल्तिस्तान के जो CM हैं उनकी गाड़ी पे उनके प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए फिर वो कुलसूम हॉस्पिटल भी गए चेकअप के लिए। वहाँ भी बड़ी भरपूर सिक्योरिटी बाहर वहाँ पे तैनात रही और उनको वहाँ से सिक्योरिटी में ही निकाला गया। बाकी लोगों ने कुछ ने ज़मानतें फांसी करवाई हैं, कुछ ने पेश होना अदालतों के अंदर। कल इमरान खान को भी बाय द वे लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया 2 बजे, वहाँ खान साहब ने पेश होना, जो उन्होंने फांसी ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन्हें फांसी बेल के लिए पेश होना पड़ेगा अदालत के अंदर। और 2 मज़ीद पेशियाँ हैं जिसमें उन्हें बुलाया गया है, जिसमें नैब के अंदर भी उन्हें तलब किया गया है। इमरान खान को भी, उनकी अहलिया को भी रावलपिंडी नैब के अंदर बुलाया गया और तमाम रिकॉर्ड जो दस्तियाब उनके पास है वो लेकर कहा गया कि वो हाजिर हो। ऑब्वियसली वो नैब में तो हाजिर नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्हें अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरात और ख़दशात हैं।
जिसका जिक्र उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए ख़त के अंदर भी किया है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में जब वो पेश हुए तो यहाँ कुछ नामालूम लोग मौजूद थे जिनकी तादाद 20 के करीब थी, और उन लोगों का प्लान यही था कि वहाँ पे अनरेस्ट फैला के वो इमरान खान को कत्ल करना चाहते थे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने यही लिखा है, जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखकर, कि इस्लामाबाद के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स के दौरान जो अनरेस्ट हुआ, जो मारा मारी हुई, उसमें प्लान यही था कि मुझे कत्ल कर दिया जाता। और अभी भी उन्होंने यही कहा कि आगे भी मेरी जो पेशियाँ हैं अदालतों के अंदर वो वीडियो लिंक के ऊपर की जाए, चूँकि मुझे ख़तरा है कि मुझे जान से मार दिया जाएगा। और वो यही कह रहे हैं कि उनका मकसद मुझे रास्ते से हटाना है, इसके अलावा उनका मकसद और कोई नहीं है। और आज आपने देखा कि एक तरफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया ख़ुद को लाख ख़तरात के हवाले से, और वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करने का उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए अदालतों में पेशी का जहाँ उन्होंने कहा, तो वहीं वो जलसा भी कर रहे हैं लाहौर के अंदर। तो इस पे उनकी पोजीशन थोड़ी सी जाके कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो कल मेरे प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया था कि जलसा जो है वो खान साहब खुद जलसे के अंदर जाके खिताब करेंगे जलसे के शुरा से, जो 23 को होने जा रहा है। तो इससे मेरे ख्याल से मसाइल खान साहब के लिए बन भी सकते हैं। शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जो भी जजेज़ हैं वो उनकी इस एप्लीकेशन को एंटरटेन ना करें। और वैसे भी एक बड़ी क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन आ गई है कि बेल मिलती है या नहीं मिलती, उठाना है PTI के बंदों को, सख्ती से निपटना। आज आपने सुनी गुफ्तगू CM केयर टेकर CM पंजाब की मोहसिन नकवी की, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो हाथ उठेगा हमारे किसी पुलिस वाले की तरफ, उस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि मैंने IG को खुली छूट दे दी है कि जो बंदा भी कानून तोड़ता है, जो बंदा भी पुलिस वालों को गाली देता है या उनकी तरफ हाथ उठाता है, उस बंदे के ऊपर आप ऐसी सख्ती से निपटें कि उसे भी लग पता जाए। यानी कि सेंटर में भी और पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला हो चुका है। फिर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए भी कहा जा रहा है कि वो बकर वाली साइड पर उन्होंने पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की, चौकी के ऊपर, और उसके बाद फिर वो फ़रार हो गए। इस वाक़े के हवाले से कोई मुसद्दिका इत्तलात तो अभी तक कुछ सामने नहीं आ सकी, लेकिन अभी तक ज़हर अली बिन गंडापुर की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। और इस पर अब यही है कि क्रैकडाउन पूरे मुल्क के अंदर जो है उसे तेज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा आने वाले दिनों में, और कोशिश यही की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से उसके साथ निपटा जाए। आज वैसे भी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी बुलाया जा रहा है, जिसमें आज जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का इजलास था, उन्होंने भी आज बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल आज उन्होंने एक बड़ा क्लियरली फैसला कर लिया है। एक तो फैसला ये हुआ है कि जॉइंट सेशन फौरी तौर पर बुलाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिए जाने के हवाले से कैबिनेट को मामला रेफ़र किया जाएगा कि काबीना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दिए जाने के हवाले से। आपको याद होगा कि ऐसी ही पाबंदी लगाने के हवाले से एक मूव इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से इनिशिएट हुई थी, जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उसे भी कलअदम करार दिए जाने के हवाले से, लेकिन बाद में फिर वो पाबंदी हटा ली गई थी। इसमें मामला जमात को कलअदम करार दिए जाने के हवाले से रेफरेंस भेजा जाता है कैबिनेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मुनासिब समझे तो वह जमात की कलअदम होने के स्टेटस को बरकरार रखती है, अगर ना समझे मुनासिब तो पार्टी को अनबैन कर देती है। यहाँ बिल्कुल क्लियरली एक इम्कान क्या बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, रोज़ रोशन की तरह आया नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी किसी भी मूव को सपोर्ट नहीं करेगी, जिसके बाद एक चीज़ ये होगी कि मरीम नवाज साहब को फिर ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखें तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हैं, इमरान खान लाडला है अदालतों का, उसे देखें अदालतों से फिर रिलीफ मिल गया है, बड़े वाज़ेह सबूत हमारे पास थे कि PTI ने दहशत गर्दी की, लेकिन PTI को फिर भी रिलीफ मिल गया। यानी नून लीग को फिर एक बयानिया बनाने का एक मौका मिल जाएगा। तो ये उनकी इस वक्त हमें स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। यही आज फैसले इस निगरान हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है, जिसमें जो इत्तेहादी उनके इजलास के अंदर भी हुआ कि PTI के हवाले से अब सख्ती से निपटना है, किसी किस्म की नरमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं इख्तियार करनी। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बड़ा क्लियर ये आ चुका है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई नरमी नहीं होगी और इंतहाई सख्ती के साथ निपटा जाएगा। क्रैकडाउन होंगे, मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, और किसी बंदे को अगर बेल मिल भी जाती है फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा, किसी दूसरे केस के अंदर उठाएं, वटेवर जो भी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हामी और जो उसके जो हम ख्याल लोग हैं, वो जिस शोबे है, वो जिस ज़िंदगी के शोबे से भी वो वाबस्ता हैं, वो वकील हैं, सहाफ़ी हैं, वटेवर जिस प्रोफेशन से भी हैं, उनको अब सख्ती से उन्हें उठाया भी जाएगा, उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन लिया जाएगा रियासत की तरफ से, किसी और की तरफ से नहीं। बाकी जाते जाते साग डार साहब ने आज मान लिया कि उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा जी उससे सियाको सबाक से हट कर लिया गया। तब तक तो साग डार साहब नहीं बोले कि जब तक IMF की नुमाइंदा एस्तर पेरेज़ लुइस ने मेरी तरफ से भेजे गए सवालनामे पर उन्होंने वजाहत जारी नहीं की कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का कोई ताल्लुक़ नहीं है IMF की डील के साथ। जब उनकी तरफ से IMF की तरफ से वजाहत आ गई,
तो उसके बाद फिर इसहाक डार साहब को तो वजाहत देनी उनकी बनती थी कि भाई मेरे बयान को गलत लिया गया। अगर IMF की तरफ से वजाहत ना आती तो इसहाक डार साहब ने भी मामले को दबा के रखना था, और इस पर जो नाकामी है अपनी मुआहिदा ना होने की, उसको इसी कौमी जज्बात के पीछे छुपना था। फेस सेविंग के लिए यही एक मामला, इसी को दबाए रखना था कि देखें जी वहाँ से बड़ी सख्त शराइत हैं जी, वो तुम्हारे एटमी प्रोग्राम के पीछे पड़ गए IMF वाले, वो तुम्हारे लॉन्ग रेंज हमारे मिज़ाइल्स के पीछे पड़ गए। तो ऐसे में कौमी गैरत का तकाजा यही है कि हम नहीं मानेंगे IMF की ऐसी शराइत को। ये सारा फ्रॉड चल रहा है जनाब पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल इसमें देखते हैं कि क्या होता है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, एक तो PTI के जलसे के बारे से भी फैसला होना है, फिर इमरान खान की 2 बजे पेशी भी है अदालत के अंदर, और नैब के अंदर पेश तो वैसे भी वो नहीं हो रहे। और जो भी हैपनिंग्स होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। एक ख्वाजा तारिक रहीम साहब की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ उनकी एक ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें आज गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एक थ्रेट थी मरीम नवाज़ की ज़िंदगी को। हालांकि वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। बहरहाल इस पर भी वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को भी सख्ती से टेकअप करेंगे और इससे भी किसी मनतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं जनाब, इस पर देखते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान को देते हैं रिलीफ वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी का। वो कह रहे हैं जान को ख़तरा है, वो पहले भी कहते रहे जान को ख़तरा है, और जान को ख़तरा था, नहीं सीरियस लिया गया। वज़ीराबाद के अंदर अटैक हो गया, फिर अटैक खुदा न खास्ता हो जाता है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए। PTI के लिए तो होगी, पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ होगी। अल्लाह करे ऐसी किसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को ना करना पड़े। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे अपडेट्स के साथ। खुदा हाफ़िज़।